Jai Hind students, this is Manoj Sharma. Today I am going to teach you physics of class 12 from starting, that is first chapter, electrostatics. Okay, so the first question arises here, what is electrostatics? Electrostatic is that branch of physics or electricity is a branch of physics in which we study about electrostatics, in which properties of static means non-moving, in which we study about properties of static electrical charges. तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो ब्रांच ऑफ फिजिक्स है, या कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी है ना, जहाँ पर हम चार्जेस, जो हमारे इलेक्ट्रिकल चार्जेस हैं, वो उसकी रेस्ट की कंडीशन पर उसको स्टडी करते हैं, यानी द स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. ठीक है. अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, बात करते हैं चार्ज की. तो द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर दैट कॉजेज इट टू एक्सपीरियंसेस अ फोर्स व्हेन नियर अदर इलेक्ट्रिकली चार्ज ऑब्जेक्ट. यानी कि व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक चार्ज? A charge is an intrinsic property of a matter by the virtue of which it experiences a force when placed in a magnetic or electromagnetic field, है ना. अब इसको एग्जांपल के थ्रू आपको समझाते हैं. सपोज वी हैव अ चार्ज. सपोज हमने इस बॉल को क्या मान लिया, ये चार्ज है, और अगर हम इसे किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड है या मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें रख देते हैं, तो क्या होगा, इस पर एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा. ये चार्ज है, क्या है ये चार्ज. अब वो फोर्स किस डायरेक्शन में होगा, कैसे होगा, वो हम आगे पढ़ेंगे. पर यहाँ पर अभी क्या है कि वो चार्ज क्या होता है. तो चार्ज ऐसा प्रॉपर्टी है मैटर का, अगर वो मैटर, वो स्मॉल पार्टिकल इन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड रख दिया जाए, तो उस पर एक फोर्स जनरेट होता है. वो फोर्स उसको पुश करता है या पुल करता है ना. नाउ देयर आर टू कैटेगरी ऑफ चार्जेस, दैट इज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. राइट, पॉजिटिव चार्ज है हमारे पास और नेगेटिव चार्ज हैं. अब ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस कहाँ होते हैं, कैसे होते हैं, तो बात करते हैं इलेक्ट्रॉन थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन में. इलेक्ट्रिफिकेशन तो हम बाद में देखेंगे, पर इलेक्ट्रॉन थ्योरी हमारी कहती क्या है यहाँ पर देखते हैं. कोई भी ऑब्जेक्ट है, लाइक हमारे पास पेन है ना. अब इस पेन की बात करें तो क्या इस पेन में चार्जेस हैं? कोई बात नहीं. हमारे पास ये कैलकुलेटर है, क्या यहाँ पर चार्जेस हैं? इसमें चार्जेस हैं. हम बॉडी को चार्ज होने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं चार्जेस की. क्या यहाँ पर चार्ज है? तो उसका जवाब आपको यहीं से मिलता है. ये हमारा मैटर है, तो ये बना है पार्टिकल से, और वो पार्टिकल कौन से हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स. एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स की बात करें तो हम यहाँ जाते हैं कि एटम में हमारे पास न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, और सेल्स में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. प्रोटॉन्स आर द पॉजिटिव चार्ज कैरियर एंड इलेक्ट्रॉन्स आर द नेगेटिव चार्ज कैरियर. ठीक है. तो हमारे पास जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन दोनों हैं, तो यानी किसी भी बॉडी में हमारे पास चार्जेस मौजूद हैं, चाहे वो ये हो, हम आप हों, या हमारे आसपास जो भी मैटर है, सब में. ठीक है. अब when a body has a deficiency or excess of electrons from the normal due to shear, नॉर्मल कंडीशन, यानी अगर हम एक एटम की बात करें, नॉर्मल कंडीशन से अगर उसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो जाती है या एक्सेस इलेक्ट्रॉन आ जाता है, तो उस बॉडी को हम चार्ज बॉडी या इलेक्ट्रीफाइड बॉडी कहते हैं. ठीक है. अब इलेक्ट्रीफाइड बॉडी कैसे, थोड़ा सा एग्जांपल लेते हैं. और एग्जांपल में हमारे पास है ये. सपोज करिए मेरे पास सोडियम एटम है, और उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 11. तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इन सोडियम इज 11 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सोडियम इज ऑल्सो 11. ये आपने पढ़ रखा है, इसको बताने की जरूरत नहीं है. तो अगर हम ये मान के चलें कि किसी भी प्रोसेस से हमने कुछ वर्क करके इलेक्ट्रॉन
Na का एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो हमारे Na पर यानी सोडियम पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया। कैसे आया? प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन 11, और जैसे ही मैंने एक इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी कर दी, प्रोटॉन 11 हो गया और इलेक्ट्रॉन 10 हो गया। इनिशियल कंडीशन पे दोनों बैलेंस थे, दोनों इक्वल थे, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट जो भी उनका है, उसको बैलेंस कर दिया इन्होंने। पर यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन ने 10 प्रोटॉन को बैलेंस किया, उसके इफेक्ट को कैंसिल आउट किया, पर एक प्रोटॉन फिर भी रह गया, जिसके कारण यहाँ पर Na में पॉजिटिव चार्ज रहेगा। ये बॉडी, ये हमारा पार्टिकल, ये एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हो गया। इसी तरह से अगर हम बात करें क्लोरीन की, तो क्लोरीन हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर है 17। सपोज करते हैं यही इलेक्ट्रॉन हमने इसको दे दिया, इस क्लोरीन को, और इस क्लोरीन पर एक इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गया और इस पर नेगेटिव चार्ज दिखा दिया। 17 नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, इस केस में 17 और 18 क्योंकि हमने एक एक्स्ट्रा दिया था, तो इस बॉडी पर नेगेटिव चार्ज आ गया। करेक्ट? वही बात आपको यहाँ पर कही गई कि कोई भी अगर हमारा बॉडी है उस पर नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा या कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो वो बॉडी इलेक्ट्रीफाइड कही जाती है। जो हमारा चार्ज है, चार्ज इज़ अ स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी आप अच्छी तरह जानते हैं, क्लास 11th में आपने पढ़ रखा होगा। इट्स यूनिट इज़ कूलम, और चार्ज की जो यूनिट है वो क्या है? कूलम है। करेक्ट? आते हैं आगे। सेम एग्जांपल फिगर के थ्रू। ये हमारा इंसुलेटेड पार्ट है, सपोज करिए वुडन पार्ट, और ये हमारा मेटल पार्ट है। नंबर ऑफ प्रोटॉन 10, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 10, और जैसे ही विड्रॉ किया मैंने 2 इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गया 10 और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया 8। तो ये बॉडी हमारी कैसी होगी? पॉजिटिवली चार्ज। अब आपको ये ध्यान रखना है कि जो हमारा प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस में होता है, एंड इट इज टाइटली बाउंड इन द न्यूक्लियस, दे कांट मूव। वो मूव नहीं कर सकते, तो जो मूव करता है वो कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोस्टली फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर हैं, ठीक है, वही मूव कर सकते हैं, वही ट्रांसफ़र हो सकते हैं। तो पॉजिटिव चार्ज आए बॉडी पर या नेगेटिव चार्ज आए, दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में हो गया किसी बॉडी पर तो वो नेगेटिवली चार्ज, लाइक दिस, ऐड कर दिया मैंने 2 इलेक्ट्रॉन्स, और किसी बॉडी में अगर डिफिशियंसी आ गई, हमने निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया 2 इलेक्ट्रॉन, तो वहाँ पर वो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। ठीक है, चार्ज ऑन अ प्रोटॉन, कितना चार्ज होता है एक प्रोटॉन पे, कितना चार्ज लेकर वो चलता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्लस क्यों लगा है? क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। इसी तरह इलेक्ट्रॉन पर भी इतने ही अमाउंट ऑफ चार्ज होते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, और वहाँ पर नेगेटिव इसलिए लगा हुआ क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैरी करता है नेगेटिव चार्ज। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी मेथड ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन मीन्स फिजिकल कॉन्टैक्ट। 2 बॉडी हैं हमारे पास, ये हमारे पास एक अनचार्ज बॉडी है, ये मेरा डार्क ब्लू पेन, और ये हमारे पास एक चार्ज बॉडी है। अब हमको क्या करना है? इस चार्ज बॉडी को लाकर इससे टच कराना है। द कंडीशन इज कि ये ओवरफ्लो ना हो सके, यानी ग्राउंड ना हो सके। तो नीचे हमने कोई यहाँ पर लगा रखा है वुडन पार्ट और इधर मेटल पार्ट। ठीक है, अब इस मेटल पार्ट में मैंने क्या किया? चार्ज बॉडी को टच कराया। चार्ज बॉडी को जैसे ही टच कराया, एक्सेस ऑफ चार्जेस जो हैं वो इधर ट्रांसफ़र हो जाएंगे। ठीक है, और जब मैं इसको हटा लूँगा तो ये हमारा ग्राउंड तो हो नहीं सकता चार्ज, यानी कि अर्थ में जा नहीं सकता, तो यहाँ पर बॉडी में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए। या मान लीजिए मैंने पॉजिटिव चार्ज लेके चला था तो इसके इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, है ना, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी तो इसके इलेक्ट्रॉन उसने निकाल लिए। तो जैसी बॉडी ये चार्ज होगी, जो मेरी पहले से चार्ज बॉडी है, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगा क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके ले लेगा। और अगर ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी है और ये न्यूट्रल है तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा और ये भी नेगेटिवली हो जाएगी। तो ये है मेथड ऑफ कंडक्शन, जहाँ पर फिजिकल कांटेक्ट यानी टच होता है, इसको टच करके हम चार्जेस ट्रांसफ़र करते हैं। सेम बात यहाँ पर लिखी हुई है, इफ़ एन अनचार्ज कंडक्टर इज टच्ड विद अ चार्ज कंडक्टर, द अनचार्ज कंडक्टर में एक्वायर चार्ज सिमिलर टू द चार्ज कंडक्टर। चार्ज कंडक्टर के जैसा ही उस पर भी चार्ज आ जाएगा जो अनचार्ज बॉडी थी, लाइक दिस। यहाँ पर एक फिगर हमने बना रखा है इसके लिए। ये चार्ज बॉडी है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी है,
नीचे जो हमने यहाँ पर फिगर बना रखा है ये सारा हमारा इंसुलेटेड मटेरियल है, यानी कि वुडन हो सकता है, प्लास्टिक हो सकता है, जहाँ पर चार्ज फ्लो नहीं करेंगे। अब हमने इसको क्या किया, इसको चार्ज बॉडी को और अनचार्ज बॉडी को क्लोज कांटेक्ट में ले आए, टच करा दिया, चार्जेस कुछ फ्लो हो गए, प्लेस्ड इन कांटेक्ट, ठीक है। बाद में हमने दोनों को सेपरेट कर लिया, बोथ आर चार्ज, बोथ कैरीज या एक्वायर सेम काइंड ऑफ चार्जेस, यानी कि निगेटिव था तो निगेटिव ये भी हो गया, अगर ये पॉजिटिव होता तो ये भी पॉजिटिवली चार्ज हो जाता। दिस इज द मेथड ऑफ कंडक्शन। चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, electricity produced due to rubbing of two suitable material under suitable condition is known as frictional electricity। एग्जाम्पल में आपने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, एक एग्जाम्पल में आपको भी दिखा। फ्रिक्शनल यानी चार्जिंग बाय फ्रिक्शन किसे कहते हैं। अब आप देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ पीसेस ऑफ पेपर हैं, है ना, और हमारे पास एक स्केल है और मैं इसको टच करा रहा हूँ। आप ध्यान से देखिए इसमें कोई भी पेपर अटैच नहीं है या कहते हैं स्टिक नहीं है, ठीक है। ये देखो कितनी बार भी करूँगा, क्यों, क्योंकि दोनों बॉडीज़ अनचार्ज हैं। अब मैं इसको क्या करने वाला हूँ, एक सर पर, अपने बाल पर, कपड़े पर, कहीं भी इसको रब करने वाला हूँ, और रब करने के बाद आप देखेंगे उसका इफेक्ट वो क्या होता है, क्यों होता है, बताते हैं। अभी मैं इसको अपने सर पर और यहाँ पर आप देखिए एक पेपर आया है ना, जितना रब करेंगे, जितना इफेक्टिव होगा हमारा रबिंग यानी फ्रिक्शन, उतना ही चार्जेस डेवलप होंगे। ये देख रहे हैं आप, ये आया हुआ है एक पेपर। तो जैसा आपने देखा यहाँ पर एक पेपर इसको स्टिक हो गया था इस स्केल से। इस तरह से बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, जैसे हम कॉम्ब करते हैं अपने बाल को, है ना, तो क्या होता है फ्रिक्शन के थ्रू कुछ कभी कभी वो ऐसा स्टैटिक चार्जेस वहाँ पर डेवलप हो जाते हैं जो क्या करते हैं, बाल को उठाते रहते हैं। ऐसा महसूस किया होगा आपने बहुत सारी चीज़ें, कभी आपने ऐसा भी देखा होगा, क्या होता है जब आप कपड़े उतारते हो या पहनते हो तो हाथ के बाल छोटे छोटे वो कपड़े में स्टिक होने लगते हैं और खड़े होने लगते हैं। ये क्यों है, फ्रिक्शन के थ्रू है। फ्रिक्शन से होता क्या है, हीट डेवलप होती है, हीट मिलती है, हमारी हीट एनर्जी यानी मिलती है हमारे बॉडी को या जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है ना, और इलेक्ट्रॉन्स रैपिडली वाइब्रेट करने लगते हैं और जिस कारण से जो कांटेक्ट में बॉडी होती है उसमें जम कर जाते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या होता है कि डिफिशियंसी डेवलप होती है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर एग्जांपल है, हमने ग्लास रॉड लिया है ना, और उसके बाद सिल्क से उसे रब किया, अच्छे से रब किया, क्या होगा, ग्लास रॉड का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो लूज होगा और किसको मिलेगा, गेन होगा सिल्क को, जिस कारण से क्या होता है ग्लास रॉड पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और ये हमारा सिल्क निगेटिव चार्ज हो जाते हैं। अब यहाँ पर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो बात ये है, ध्यान जरूर रखिएगा क्योंकि अक्सर इसे बताना ही पड़ता है। करंट कंडक्टर में ही फ्लो करेगा, पर स्टैटिक चार्जेस हम डेवलप कर सकते हैं इन कंडक्टर एंड इंसुलेटर बोथ, ठीक है। फ्लो नहीं कर सकता पर चार्ज डेवलप हो सकता है, और उसका एग्जांपल मैंने अभी आपको दिया था पर आपने ध्यान नहीं दिया होगा, मैं दिखाता हूँ फिर से। ये मेटल पार्ट है ना, ये मेटल है, सोडियम है, तो इसमें तो करंट ठीक है, चार्ज आया पॉजिटिव। पर क्लोरीन की बात करें, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है और ये भी चार्ज है। प्लास्टिक, हमारी जो ये प्लास्टिक की स्केल थी इस पर भी चार्ज डेवलप हुआ, पर वो चार्जेस कैसे होते हैं, वो चार्जेस स्टैटिक होते हैं, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ रहे हैं तो इलेक्ट्रिक यानी चार्जेस की स्टैटिक पोजीशन पर जो भी प्रॉपर्टीज़, जो भी फिनोमिना होते हैं उन्हीं की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। चार्जिंग बाय इंडक्शन में क्या होता है, सपोज करिए मेरे पास ये दो बॉडीज़ हैं, जहाँ पर ये मेरी एक चार्ज बॉडी है ग्रीन पेन एंड ब्लू पेन हमारी एक अनचार्ज, ठीक है। यहाँ पर हम इस थोड़ा इंटरचेंज कर लेते हैं, ये देखो ग्रीन मैंने बना रखा है अनचार्ज बॉडी और रेड टाइप का मेरा चार्ज बॉडी। क्या होता है कि हम इसे कांटेक्ट में लाते तो हैं, क्लोज कांटेक्ट इस तरह से कि विदाउट टचिंग, ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस चार्ज बॉडी को इसके पास ले आया, हुआ क्या, ये देखिए इसने अट्रैक्ट किया इलेक्ट्रॉन्स को, कंप्लीटली स्प्लिट नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा,
कंप्लीटली स्प्लिट कभी नहीं होते हैं, वो केवल अट्रैक्ट होते हैं इस साइड। सपोज करिए ये पॉजिटिवली चार्ज था तो ये अट्रैक्ट करेगा किसको, नेगेटिव चार्जेस को ही, तो पॉजिटिव चार्ज पीछे की साइड होंगे, रिपेल होंगे और बहुत क्लोज आएंगे भी नहीं, क्योंकि आपस में भी इनका इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन होगा। उसी टाइम हम क्या करते हैं, अपने दूसरे पार्ट को अर्थ कर देते हैं। अब ये पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी थी, तो इसने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट किया और इस साइड जो हमारे प्रोटॉन हैं उनके पास इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी महसूस हुई। अर्थ जैसे ही किया वैसे ही इलेक्ट्रॉन निकलकर इनके पास आने लगे और बैलेंस हो गए। मोमेंट्री ग्राउंड है, थोड़ी देर के लिए हमने अर्थ किया बस, उसके बाद हमने क्या किया, अर्थिंग हटाई और ये सारा सेटअप अभी भी वैसा ही है। ठीक है, जैसे ही अर्थिंग हमने हटाई उसके बाद मैंने अपना ये चार्ज बॉडी भी हटा ली। अब जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ चुके थे अर्थ से, उसने तो इस प्रोटॉन्स को बैलेंस कर दिया। ये अब जो 2-4 थे वो एक्सेस हो गए, तो बॉडी हमारी चार्ज हो गई। तो मेथड क्या है, द प्रोसेस बाय विच अ न्यूट्रल कंडक्टर इज मेड इलेक्ट्रिकली चार्ज व्हेन प्लेस्ड नियर अ चार्ज ऑब्जेक्ट, बस पास रखने से। तो इस मेथड को हम कहते हैं चार्जिंग बाय इंडक्शन। करेक्ट। Now another topic, quantization of electric charge. Quantization is the property of an electric charge by the virtue of which any charged body can have charge which is an integral multiple of the basic or elementary charge. यानी सरल भाषा में कहें तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये सबसे इजी होता है बनाना इसलिए मैं इसको बनाता हूँ। ये मेटल पार्ट हमारा, ये हमारा चार्ज बॉडी है। पर सपोज करिए कितने इसमें एटम होंगे, एक एटम की साइज बहुत कम होती है, तो एक हमने बॉल बराबर अपना कोई भी ऑब्जेक्ट लिया और उसको मैंने कहा वो चार्ज ऑब्जेक्ट है, तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ एटम ही बहुत ज़्यादा हैं तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे, है ना। तो पूरी बॉडी पर कितना चार्ज है, क्योंकि हम एक इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से निकालेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर इन्फिनिटी कह सकते हो, क्योंकि वो अनकाउंटेबल है ना, तो इन्फिनिटी एटम्स मिलेंगे। अब उनमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें सब में आउटर मोस्ट में जो हमारे यहाँ पर मूव कर रहे हैं, है ना, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, तो वो काउंट करना मुश्किल है। इसलिए जो होल सोल पूरी बॉडी पर चार्ज होता है उसको हम इस तरह से निकालते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने एक्सेस हैं या डिफिशियंस हैं इनटू चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इज इक्वल टू टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी। भाई 10 इलेक्ट्रॉन हमने इसमें एक्सेस डाल दिए तो नंबर यानी काउंट हो गया 10 और चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज व्हाट 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज होगा और यहाँ डिफिशियंसी यानी उतना इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल लिया था तो उतना ही पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। ये तो क्लियर है आपको, तो पॉजिटिव लगेगा, और नहीं तो एक्सेस है तो यहाँ अगर हमने प्लस लगाया तो यहाँ माइनस, और यहाँ हमने अगर माइनस यानी इतना इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो यहाँ पर प्लस। ठीक है, दिस मेथड इज कॉल्ड क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। Q इज इक्वल टू एन ई, यहाँ पर Q है टोटल चार्ज ऑन अ बॉडी, N है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड E है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होते हैं? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टैटिक चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। दो स्टैटिक चार्जेस है मेरे पास, ये हमारे पास दो स्टैटिक चार्जेस हैं, ये सिमिलर चार्ज होंगे निगेटिव एंड निगेटिव, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या रिपल्सन है तो उसमें हम बात क्या कहेंगे, दोनों सेम काइंड ऑफ चार्जेस हैं, वो फोर्स ऑफ रिपल्सन है। ये एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो दोनों अट्रैक्ट करेंगे, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट्स, तो यहाँ पर जो क्या कहा जाएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन।
इलेक्ट्रोस्टैटिक यानी जो हमारे चार्जेस हैं वो स्टैटिक कंडीशन में उनके पास यानी उनके बीच में जो फोर्स डेवलप होता है, जो लगता है फोर्स, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इट मे बी रिपल्सिव और अट्रैक्टिव। ठीक है, बात करते हैं यहाँ तक आज। नेक्स्ट वीडियो में हम कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे। कूलॉम्स लॉ में उसका वेक्टर फॉर्म भी देखेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।